जी, हम यहाँ आज 5 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं और हमारा धरने पे बैठने का कारण ये है कि हम मिंटल साइकिल के कर्मचारी हैं और मिंटल फैक्ट्री ने जो है गैर कानूनी तरीके से तालाबंदी कर दी, जिस वजह से हम रोड पे आ गए हैं। और अब हम प्रशासन के पास, डीसी के पास और भी जो भी यहाँ पे समाज सेवी हैं, जो भी यहाँ के एमपी एमएलए हैं, हमने सबके पास अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन हमें कहीं भी कोई आश्वासन किसी से नहीं मिला। तो इसलिए हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और इस धरने पे बैठने पे आज हम 5 महीने से ना हमारे बच्चों की शिक्षा चल पा रही है, ना हमारे घर का चूल्हा चल रहा है और ना ही हमारे जो है दवा, या हमारे घर में परिवार में कोई बीमार हो जाता है उसकी दवा नहीं मिल पाती, पैसा नहीं है। इस वजह से हम सारे मज़दूर भाई परेशान हैं और हमारी समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। हमने अपना केस लेबर कोर्ट में डाला है। एक लेबर कोर्ट से ही एक ऐसी हमारी उम्मीद है कि वहाँ से हमें कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है कि हमें वहाँ से कुछ सुनवाई होने की संभावना है। बाकी हम जितने मज़दूर भाई हैं अपना संगठन को मजबूत करके यहाँ बैठे हैं। हमारी खून पसीने की कमाई है और हम इस बात से आश्वस्त हैं कि हम अपनी खून पसीने की कमाई लेकर यहाँ से अपना धरना उठेंगे। सरदार जी आओ। ऐसा जी, मिल्टन गेट पे हम लगातार 5 महीने से धरना दे रहे हैं। हमारी समस्या बड़ी जटिल हो गई है। कंपनी हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। दुखी होकर हमने गेट पे आए, गेट पे सिक्योरिटी से बात करी। अप्रैल के 1 मई को आए हम, तो सिक्योरिटी ने हमारे को यही कहा कि भाई हमारे को आदेश नहीं है गेट खोलने का। हमने कहा जी गेट खोलो, भी हमने काम करना है, सब इंडस्ट्री खुली हैं, लेकिन इन्होंने एक ही जवाब दिया, हमारे को आदेश नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है। फिर हमने जी लेबर कोर्ट की शरण में गए। लेबर कोर्ट ने भी हमारे को आश्वासन देते रहे 2-3 महीने तक भी। कंपनी इनके नुमाइंदे गए, इन नुमाइंदों ने कहा कि जी हम कंपनी का जो फैसला चल रहा है 22-23 करोड़ रुपया मिलेगा हमारे को, इनको वर्करों का हिसाब कर देंगे, इनको तनख्वाह देंगे। लेकिन ऐसा 7 चक्कर में 7 बार हम डालिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी हमारे साथ। उन्होंने हमारे को आश्वासन ही देते रहे। फिर यहाँ के एमएलए, एमपी वगैरह सबके पास गए, सब आए, कुछ हमारे पास आए भी। आश्वासन के अलावा हमारे को कुछ नहीं मिला। आज हम घर पे जब शाम को जाते हैं यहाँ से धरने पे से उठ के, तो बच्चे ही पूछते हैं पापा आज क्या रहा फैसले का। हमें भी बड़ी नाउम्मीदी होती है, मन में आंसू जागृत हो जाते हैं कि समाज में आज हमारे साथ कैसा हो रहा है कि हम इतनी बुरी हालत में आ गए हैं कि कहीं अपना काम धंधा करके कंपनी में अपना गुजर बसर कर रहे थे, वो हालात इतने बेकार आ गए हैं कि आगे क्या होगा हमारा। आज हमारा चल रहा है थोड़ा बहुत, आगे हमारा क्या होगा जी। ये सुन के आदमी की हालात ऐसे हो रहे हैं कि वो आदमी लास्ट में बदतर होकर आत्महत्या पे मजबूर हो जाएगा करने पे जी। कुछ हमारे आदमी ये लॉकडाउन में कोरोना की वजह से या बीमार हो गए या चिंता की वजह से, कुछ आदमी तो कंपनी से जब ऐसे ही हालात हो गए तो उनको वैसे ही हार्ट अटैक हो गया जी। और कंपनी ने उनके के लिए भी कोई सद्भावना नहीं दी, ना मालिक ने आके करी। मालिक इतना आदमखोर हो गया कि आदमियों को मारने पे उतारू हो रहा है। उसने ये नहीं देखा कि गरीब आदमी, इन बच्चों की आँख कहाँ लगेगी। ये बच्चे बेचारे त्राहू त्राहू कर रहे हैं। और आज प्रशासन क्या कर रहा है, वो प्रशासन एक तरफ तो हमारे को कह रहा है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छा सुधार होगा, तो प्रशासन क्या कर रहा है। ऐसे प्रशासन को तो हम जानते ही कुछ नहीं है जी। ये अच्छे दिन है जी, हम रोड पे बैठे हैं, हमें प्रशासन से कोई वो नहीं है। आज हमने लेबर कोर्ट में केस कराया, लेबर कोर्ट से हमें उम्मीद है कि हमारी सुनवाई होगी। लेकिन देखो अगर वो भी बिक गया तो हम तो यूं ही जी आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। हमारी अभी भी मालिक से यही अर्ज है कि एक परिवार, जब तक हमारे को परिवार कहा है तो परिवार की तरह आए और हमारे साथ समझौता करे। और इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा, एक दिन यहीं आना पड़ेगा इस पलट के ऊपर जी। पलट के ऊपर बैठ के हमारे साथ बातचीत करे, हमारा जो बनता दे, ताकि हम कहीं और रास्ता अपना तलाश करें। आज हम इस मझधार में आ गए, बीच में खड़े हैं जी, ना इधर हो सकते हैं ना इधर हो सकते हैं। लटक गए, जैसे एक आदमी को लटका दिया जाता है, इधर गिरेगा जब भी मरेगा, इधर गिरेगा जब भी मरेगा। ये हालात हो गए हैं जी। इन हालातों से जूझने हम भी दुखी हो गए बहुत ज़्यादा। अंदर से मन हताश हो गया है कि आज हमारा क्या होगा। हर मजदूर इस दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे प्रशासन को कौन मानेगा जी। प्रशासन वो है जो मजदूर की आँख को समझता हो। प्रशासन क्या नज़र नहीं आता 5 महीने से भी क्या हो रहा है।
अच्छा प्रशासन होता, आज हमारे लिए कुछ सोचता, इस कंपनी मालिक को बताता कि भी क्या कर रहा है तू, ऐसा नहीं करना चाहिए जी, ये गलत है। और हम समाज सेवी भी उसको अच्छा मानते हैं जो हमारे साथ आके बैठेगा और हमारे साथ लड़ेगा। आप लोग हमारे पास आए हो, हमारी बातचीत सुनने के लिए, हमारी बात आगे रखोगे, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सब कुछ मतलब जब भी लंबा प्रोसेस है, लेबर कोर्ट के प्रोसेस में हम जावे है, कानूनवाद में जो हम फंसे है वो एक लंबा प्रोसेस चला हुआ है। मतलब बियर फैक्ट्री के मजदूर 500-600 दिन बैठ कर उड़ेता है, उनका समझौता हुआ है, अभी वे कंपनी में भी लिए गए हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे और लगातार कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेते रहे। मेरी आपसे एक सुझाव है कि भाई महीने में कम से कम 1 या 2 प्रोग्राम लो आप, ताकि जो मतलब शहर के लोगों का नहीं पता लगा है कि मिल्टन कंपनी के मजदूर थे, इस तरीके से उनके साथ हो गया है। तो लगातार इस तरीके से आड़ा बैठने का भी सोल्यूशन नहीं है। रोड पे भी जाना है, रोड पे जाकर जो डीसी नु कह रहा था ना कि भाई मेरे तो पूछ कर कंपनी में लागे थे, उस डीसी से भी जवाब देश का तू किसी से पूछ कर डीसी नहीं बना था, तू भी जनता की सेवा के लिए डीसी बना था, जिले का मान ले। तो हमने अपनी मांग पूरे लोग की लेकर जानी है, पूरे मतलब जो भी आसपास के या कॉलोनी है या आसपास के गांव है उन पे अपनी बात लेकर जानी है कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, या आपके साथ नहीं, पूरे भारत के अंदर जितनी भी कंपनी है या बाहर की हो या इंडिया की हो नहीं है, क्योंकि हम पूरी जवानी गाड़ दी, बुढ़ापा आ गया हमारा इस कंपनी में काम करते करते। आज हमने ये काट दिया है कंपनी में, तो काट दिया ना हमारा हिसाब दे रहे, तो कौन सी इंसानियत है इनमें? ये इंसानियत नहीं है। जो प्रशासन है, जो सरकार है, सारी पूंजीपतियों के हक में, मजदूर के हक में कोई सरकार होती या कोई प्रशासन का बंदा होता तो हमारे यहाँ का हमारी बात सुनता, डाक है मारता है, आश्वासन तो देता कम से कम भाई इतने दिन में थारा मामला निपटवाओगे। अभी हमारी मीटिंग थी वहाँ पे, आज हमारी तारीख थी लेबर डिपार्टमेंट में, तो लेबर डिपार्टमेंट के जो आदमी कहते हैं कि डीसी ने तुम्हारा क्या कर लिया, डीसी ने कुछ नहीं करा, तो हम भी अपने हिसाब से काम करेंगे। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो इन मजदूरों की जो परेशानी है वो किसको कैसे जाकर बताएंगे। आपसे भी ये बता रहे हैं कि लेबर डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर रहा, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा। मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो कब आएंगे वो अच्छे दिन? ये पब्लिक को ऐसा कर दिया कि ना जीने में ना मरने में, ना हमारे बच्चों की फीसें जमा हो रही हैं, ना माँ बाप की दवाइयाँ आ रही हैं, ना खाने को कुछ है। तो ऐसे उसमें जाए तो जाए कहाँ पे? हमने यहाँ पे किसी ने 30 साल, किसी ने 35 साल, किसी ने 40 साल भी नौकरी कर दी, 10 साल की तो सभी जो वर्कर हैं हमारे 10 साल इनकी तो मिनिमम जॉब है। तो आप ये बताओ, हम अपना जो दुखड़ा किस के पास जाकर हुए और किसको बताएं? तो ये आप भी हमारा मुद्दा उठाओ, और हम तो आपसे ये विनती कर सके हैं कि भाई जैसा भी हो, हमारे को इस मझधार में मालिक ने छोड़ दिया, अब शरीर में वो ताकत भी नहीं है कि भाई हम किसी दूसरे कंपनी में जाकर जॉब करें, या वो अगर जाएंगे तो वो भी कहते हैं जी अंकल जी अब आपकी वो समय नहीं है, तो बताओ क्या करें। तो आप आए हो, एक किरण जागी है, तो देखो अगर कोई संभव होता है तो प्रशासन की उसमें चैन में डालो। ये बेचारे मजदूर बेचारे कैसे तड़प रहे हैं। अब आप यहाँ पे कोई 15 मिनट बैठ के देखो, हम सारा दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं, धूप में बरसात में भी। तो ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना भी हो सके इसकी वीडियो को फैलाओ, बताओ, मीडिया में दिखाओ। और मीडिया तो चौथा स्तंभ है ना, वो चाहे जो भी कुछ कर सकता है, वो तो समाज को हिला सकता है। देखिए 5 महीने लगातार हो गए हैं और मैं मजदूर कार्य संगठन नवदीप कौर हूँ, और अभी तक मजदूरों के हक में कोई बात नहीं आई है। तो लेबर कोड में वो जा रहे हैं, 5 महीने से लगातार जा रहे हैं। उन लोगों से बात की तो ये पता चल रहा है कि इस टाइम पे इतनी महंगाई के दौर में कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये इधर जो मालिक है वो भी उनको फैक्ट्री से निकाल के बोल देगा आपका हिसाब हो गया, और दूसरी कंपनी उनको काम दे नहीं रही है।
तो 1 महीना भी बैठना मज़दूरों के लिए बहुत मुश्किल होता है और 5 महीने से लगातार मज़दूर यहाँ पे बैठे हैं और उनका परिवार का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे इतनी गर्मी है, पूरे रोड के ऊपर बैठे हैं वो, उनकी सुनवाई करने कोई नहीं आ रहा है। ना तो अभी तक कंपनी मालिक आया है और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है। तो इसीलिए हम लोग आपसे विनती करते हैं, जिस तरीके से C2 संगठन 5 महीने से लगातार इन लोगों से जुड़ा हुआ है, हम मजदूर अधिकार संगठन से भी कोशिश करेंगे कि इनकी हेल्प की जाए। और आप लोगों से बड़ी हेल्प मुझे लगता है कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों की आवाज़ ऊपर लेके जाएगा, उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। तो हर एक आदमी अपने अपने तरफ से, या हर एक चैनल जो भी है अपने अपनी तरफ से इन लोगों की आवाज़ ऊपर तक लेके जाए, क्योंकि हम लोग घरों में बैठे भी इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आज 5 महीने से ऊपर मजदूरों को हो गया है और वो मजदूर बहुत परेशान है, कंपनी बंद है, उनको किसी भी तरीके से कोई भी जो खर्चा कहीं से नहीं मिल रहा है। तो आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे और इनकी बात सुनी जाए। जो लोग बाहर हैं वो लोग भी यहाँ पे आएँ और उनकी बात सुने, और जो भी चैनल हैं वो यहाँ पे आकर बात सुने, इसी आशा में कि आप लोग इनकी बात सुनने की मदद करेंगे। मजदूर अधिकार संगठन भी अभी 2 दिन से यहाँ पे हम लोगों ने बात सुनी है। हम यहाँ पे आज ही यहाँ पे आकर बैठे हैं, तो कोशिश करेंगे कि मजदूर अधिकार संगठन के जितने भी मजदूर हैं, हम लोग बड़ी संख्या में एक बड़ा धरना ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो आप लोगों से विनती है कि जो भी धरना ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, उस धरने में आप लोग सभी लोग शामिल होंगे, चाहे वो किसी भी जगह का मीडिया या किसी भी तरह के लोग हैं। हम आप लोगों सभी लोगों से विनती करते हैं, जय जनता जय संघर्ष जीत लड़ने वाले लोगों की हो।